क्या उत्तर प्रदेश जल निगम के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स की लड़ाई अब जीत की ओर बढ़ रही है? क्या सरकार ने उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेने का संकेत दे दिया है? और आखिर क्यों 10 जून से शुरू हुआ आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज। आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के हजारों फील्ड कर्मियों और पेंशनर्स के आंदोलन को लेकर क्या बड़ा निर्णय लिया गया है, कौन कौन सी मांगे अभी भी लंबित हैं, और जुलाई के अंतिम सप्ताह में क्या फिर से आंदोलन की आग भड़क सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ से आई बड़ी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय एवं ग्रामीण फील्ड वर्कर्स पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 10 जून 2026 से चल रहे आंदोलन को फिलहाल 12 जून 2026 को स्थगित कर दिया गया है। एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक में प्रशासन के साथ हुई वार्ताओं और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के अनुसार 1007 पेंशनर्स के रोके गए पेंशनरी लाभ, 3134 नियमित फील्ड कर्मियों को पेंशन लाभ से वंचित किए जाने का मामला, 7वें वेतनमान का मुद्दा और महंगाई भत्ते सहित कई महत्वपूर्ण मांगों पर प्रशासन स्तर पर विचार विमर्श जारी है। संगठन का कहना है कि प्रशासन की ओर से मिले सकारात्मक संकेतों और वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया है। ये निर्णय वर्ष 1989 की ऐतिहासिक जेल यात्रा के स्मृति दिवस एवं विजय दिवस कार्यक्रम के बाद लिया गया। हालांकि संगठन ने सरकार और प्रशासन को साफ चेतावनी भी दी है, यदि वार्ताओं में हुई सहमति के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई तो जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को फिर से शुरू करने और आगे की रणनीति पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा तथा लंबित सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों पर जल्द कोई ठोस फैसला लेगी? क्या हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा, या फिर जुलाई में एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगे तुरंत मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। जिसका खून न थोड़ा खून नहीं हो पानी है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन पेंशन भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। आश्रिता मुक्ति भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। तो 11-12 जून 3 दिन से धरना आप दे रहे हैं यहाँ पे, और 4,444 करीब जो है लोगों का पेंशन की बात है। इसके अलावा 1,007 जो है पेंशन जिनको मिलनी चाहिए, 4-5 महीने पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके वजह से परिवार जो है सफर नहीं कर पा रहा है और बहुत दिक्कत में परेशानी में है। तो क्या मतलब क्या ऐसा है जो मतलब जिसकी वजह से अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पा रही आपको? कल मेरी मुख्य वक्ता कार्मिक के यहाँ बातचीत हुई, उसमें 4141 कर्मचारियों के विषय में जो बातचीत हुई, उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने सारे प्रपत्र दिखाए और कहा कि 1007 कर्मचारी ये पूर्व के नियमित कर्मचारी हैं और इन्हें पूर्व से जो है पेंशन सहित इन्हें रेगुलाइजेशन का वेतन प्राप्त होना चाहिए था। मुझे तब खेद आया जब जो है मुख्य अभियंता ने अपनी गलती को स्वीकारा कि वास्तव में जल निगम ने गलती की। एक अधिकारी की जरा सी गलती में जो है 1007 परिवार बेघर हो गए, मारे न पेंशन के न किसी भी प्रकार के। आज नगरी के अंतर्गत 3-3, 4-4 महीने से पेंशन नहीं, वेतन नहीं और कहीं पैसा नहीं। नगरी अरे
ग्रामीण के कार्यालय में जा करके देखो, जरा फोटो उधर लगा करके देख लीजिए, कितना अच्छा फर्नीचर सब तोड़वा करके बाहर फेंकवा रहे हैं और अंदर का डेकोरेशन करोड़ों रुपए का बनवा रहे हैं। एक एक लग्जरी गाड़ियां ये परचेस करके उनको यूज कर रहे हैं और हमारे वेतन के लिए, हमारे पेंशन के लिए कहते हैं पैसा नहीं है। अरे हम तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से निवेदन करेंगे, इसकी जांच कराई जाए, इस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। एक तरफ खाने को धन नहीं है, एक तरफ आटा पिसाने को पैसा नहीं है, एक तरफ वेतन नहीं, एक तरफ पेंशन नहीं और एक तरफ सारा फर्नीचर तोड़वा करे लग्जरी जो है कमरे बनवाए जा रहे हैं, लग्जरी कुर्सियां लगाई जा रही है। ये धन का हमारे 1007 प्लस 3134 इनको 4141 में जोड़ दिया गया। ये मेरे साथी ने ये जी नहीं बताया, वो आपको बता। ये जो 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है और ये जो आश्रित नियुक्ति है जिनकी मृत्यु हो जा रही है, जबकि शासन का निर्देश है 3 महीने के अंदर उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करा कर उनको नियुक्ति दिया जाए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद जो हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, पहले उत्तर प्रदेश जल निगम एक हुआ करता था, हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों योजनाओं का उसका हम योजना बनाते थे, उसका क्रियान्वयन करते थे। लेकिन जो एक जल जीवन मिशन आया, जो केंद्र की योजना थी, उसी के पैसे के बंदर बांट के लिए तो फिर दोहरा रहा हूँ, इस विभाग को जो 2020 में तोड़ दिया गया और उत्तर प्रदेश जल निगम अर्बन और उत्तर प्रदेश जल निगम रूरल, ये एक अवैधानिक और अप्राकृतिक बंटवारा था। क्योंकि जो क्षेत्र आज रूरल है 10 साल बाद वो अर्बन में हो जाता है, चाहे कोई नदी बहती हो, चाहे स्थिति हो, सबका परिसीमन होता रहता है। तो ये जो अप्राकृतिक बंटवारा किया गया, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि एक विंग को जो लोग जल निगम अर्बन में हैं उनको 4 महीने 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और इसी तरह से जो हमारा DRDA है वो भी नहीं मिल रहा है 194 में। और रूरल को तो मिल रहा है जल जीवन मिशन, लेकिन कब तक मिलेगा जब तक केंद्र से पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रभावित तबका है वो मजदूर वर्ग का होता है। तो यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, यहाँ आप देखें सभी की आज 60 वर्ष से ऊपर है और इस प्रचंड गर्मी में ये अपनी समस्याओं के लिए और वही जो जरूरत करने के लिए 1984 में आंदोलन हुआ था, उसमें सब जो जेल गए थे, जेल जीवन की यात्रा की यादगार में आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम लोगों का यही है कि हम लोगों को न्याय मिले और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको सबको पेंशन और सारी सुविधाएं मिलें जो रिटायर्ड के उसके बाद मिलती है। ठीक है। सब खत्म हो जाए। आज जो पेंशन की 1007 जो पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को, 4-5 महीने पेंशन नहीं मिल रही है और जिसके उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन ये किया जा रहा है 10, 11, 12 दिन। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी इनको पेंशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों परेशानियाँ उठानी पड़ी। आपको भी यहाँ पे आना पड़ा, क्या करना चाहेंगे बताएं? थोड़ा तेज बोलिए जी। 8 दिसंबर साल लग गया। हाँ। पेंशन नौकरी लड़कों को मिली ना, कुछ भी नहीं मिला। जो पेंशन क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है पेंशन ना वजह? सभी हैं, बच्चे हैं, काम धाम करके भगवान खेती न पाते हैं, कुछ नहीं, कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं है। आप थोड़ा बताएं कि मतलब क्या मतलब कहना चाहेंगे इस सब सभी समस्याओं को लेकर के, शॉर्ट में बताइएगा जी। नगरीय ग्रामीण पेंशन एसोसिएशन के संबंध में हमारे परम श्रद्धेय माननीय प्रकाश श्रीवास्तव जी ने सर्वप्रथम आप अपडेट करा दिया। उसके बाद हमारे साथी सत्यनारायण जी ने आपको बता दिया है, क्योंकि आपका टीवी चैनल मैं संगठन के महामंत्री जी ये जो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था 10, 11, 12, आज का जो कार्यक्रम है 1989 में हमारा जो संगठन था उसमें हमारे साथीगण जेल गए थे, जेल भरा आंदोलन किया था। इसकी याद में यादगार दिवस
1989 जेल भरो आंदोलन के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है और जो संबंधित सब चीज़ें हमारे श्रद्धेय कॉमरेड वेद प्रकाश जी ने आपको बताई हैं आपसे। अब हमारा कार्यक्रम ये है कि आज हम समापन कर रहे हैं शासन से हमारी वार्ता हुई नगरीय उत्तर प्रदेश जल निगम, ग्रामीण उत्तर प्रदेश जल निगम, अर्बन और रूरल से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अभी हमें पत्र नहीं मिला है, हमने उनको लिखित में आज ये लेटर दिया है, कार्य एवं मंत्री मेरे साइन है कि 31 जुलाई 2026 तक का हमने उनको समय दिया है कि आप जो शासन से हमारी वार्ता हुई है इन सारी समस्याओं का निदान कर दें। सर्वप्रथम आपने देखा हमारी महिला साथी हैं, इनके घर में खाने के लिए कोई आसरा नहीं है, किसी भगवान भरोसे हैं, कोई मोहल्ले पड़ोस का साथी मदद कर देता है, ठीक है, नहीं उनका चूल्हा करना पड़ा। तो इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा निवेदन है कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, राम राज्य, क्या इसी का नाम राम राज्य है? कि परिवार भूखे मर रहे हैं और अपने हमारे साथी कितने साथी ऐसे हैं जो दम तोड़ चुके हैं और सब उम्र के इस पड़ाव पे हैं, 65-70 साल की एज में हैं, उनको कोई मजदूरी भी नहीं दे सकता है। 2018 अगस्त 2020 में इसी जल निगम प्रशासन ने सरकार के इशारे पे एक काला आदेश जारी किया जो पूर्वोत्तर सरकार है, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जल निगम बोर्ड की मीटिंग के पारित होने के बाद हमारे साथियों को 91, 92, 93, 94, 95 रेगुलर किया गया। रेगुलर करना था इनको पहले से, 11 साल के बाद रेगुलर किया और एक काला अध्याय आदेश इन्होंने पारित किया कि ये गलत है। पूर्ववर्ती सरकार ही हमारी ही देश की, हमारी प्रदेश की सरकार। 31 जुलाई के बाद क्या खत्म होगा आप लोगों का? 31 जुलाई के बाद हमारा खत्म होगा। हम 1 अगस्त से आज मतलब यहाँ पे धरना जो आज देते हुए आज बताएं कि आज जो ये प्रदर्शन का कार्यक्रम है, आज 12 जून है, 10 तारीख से आप लोग प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, जो धरना दे रखा है, क्या किस मुद्दों को लेकर धरना दे रहे हैं और जो पेंशन की जो कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं कि बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं काफ़ी समय से, तो उसके लिए थोड़ा क्या करना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण फील्ड वर्कर्स पेंशनर एसोसिएशन, जो हमारा पहले मान्यता प्राप्त संगठन था, उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन, उसका एक पेंशन प्रकोष्ठ है, उसके तहत आज यहाँ पर धरने पे 10 तारीख से 11 और 12 आज अंतिम दिन है। आज के 1984 को जल निगम में कोई भी रेगुलर नहीं था। यहाँ के हजारों मजदूरों ने यहाँ पे मुख्यालय पे आंदोलन किया, उस समय काफ़ी दमन हुआ, लेकिन दमन के बाद 10,581 पदों का सृजन हुआ। उस सृजन के विरुद्ध लगभग 5,000 लोग और मस्टर रोड से रह गए थे, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करते रहे और 2011 में उनका भी रेगुलाइजेशन हुआ। 2011 में जिनका रेगुलाइजेशन हुआ, जिन लोगों ने श्रद्धेय मायावती जी ने एक आदेश निर्गत किया था सब विभागों के लिए कि जिनको 5 वर्ष पूरा हो गया है, 91, 92, 93, 94, 95, जैसे जैसे उनको 5 वर्ष पूरा होगा वैसे वैसे उनको नियमित किया जाएगा। उसी के तहत यहाँ पर 3,134 लोग थे, उनको नियमित किया गया। विभाग ने, अब मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि विभाग ने हमारे साथ गड़बड़ी क्या किया। जिन लोगों को पेंशन और सारे लाभ मिल रहे थे, 2020 में यहाँ से एक पत्र भेजा गया। उस समय तो दुर्गा शंकर मिश्र जी पे जो चीफ सेक्रेटरी, उनके निर्णय से पदों का सृजन हुआ था, लेकिन 2020 में यहाँ पे एक सामान्य पत्र गया और उनसे पूछा गया कि जो लोग 91, 92, 93, 94, 95 में रेगुलर हुए हैं वो उस तारीख से माने जाएंगे या 2011 से माने जाएंगे। वहाँ से एक पत्र आया सुधार शुक्ला जी ज्वाइंट सेक्रेटरी का कि इनको सबको वर्ष 2011 से माना जाएगा। एक झटके में जो हमारे 91, 92, 93, 94, 95 में लोग रेगुलर हुए थे, उनकी सेवाएं एक झटके में 9-10 साल कम कर दी गई और उसका नतीजा जो उसके पीछे कारण था कि पेंशन न देना पड़ा, क्योंकि ये लोग अगर उस समय हो जाते तो सबको पेंशन देना पड़ा, लेकिन जब 2011 से इनको माना गया तब पेंशन न देना पड़े, इसलिए विभाग ने कुछ जगह रखा। ऐसे ही जो हमारे 41 से 41 लोग हैं, उसमें 1007 OD लोग हैं
जो 1984 में नियमित हो गए थे, उनके लिए केवल शासन से परमिशन मांगी गई थी, क्योंकि शासन ने कहा था कि कोई नियुक्ति न किया जाए। परमिशन तो अलग था, लेकिन उनको भी उन्होंने 4141 में जोड़ दिया। तो वर्तमान समय में 4141 हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं, उनको न तो पेंशन मिल रही है जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनको जो पेंशन के अलावा जो ग्रेच्युटी मिलती है वो 2/3 कटौती हो जा रही है। उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी 2/3 कटौती हो जा रही है। और जब उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी को जो पारिवारिक पेंशन है वो भी नहीं मिल रही है। ये हमारी समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त इसलिए ये चीजें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस बात को देखें कि वास्तव में कितना अच्छा फर्नीचर सारा काम चल रहा था, लेकिन नहीं, ये इनके जल जीवन मिशन का है, सरकार का पैसा है, इनको अधिकार है दुरुपयोग करने का। आज हम नगरी के प्रबंध निर्देशक के पास जाते हैं कि 7वां वेतनमान दे दीजिए, वो कहते हैं 7वां वेतनमान क्या हम तुम्हें महीने का वेतन देने में असमर्थ है, कहीं तो जोड़ जुगाड़ करके हम महीने का पेंशन दे पाते हैं। ये स्थिति कैसे है कि हम 60, 65, 70 साल के कर्मचारी रिटायर्ड होकर के जो है अपने घरों में पड़े हैं, 2 पैसे के लिए मोहताज है। व्यवस्था पेंशन की यूँ की गई थी कि जो है कम से कम रिटायरमेंट होने के बाद में सम्मान पूर्वक कर्मचारी अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सके, बाल बच्चों से पैसा न मांगे, इज्जत से जी सके। लेकिन आज मुझे 4-4 महीने से पेंशन नहीं दी जा रही है, मुझे वेतन नहीं दिया जा रहा है, मेरे सारे ड्यूज पड़े हैं, सारे एरियर पड़े हैं, दिए जहाँ 212% दिया जा रहा है और कहाँ 252%, 262% दिए शासन से अप्रूव है। उनसे कहो तो कहते हैं जब हम वेतन दे लेंगे तब जो है हम बाद में इस पर विचार करेंगे। अभी बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड की मीटिंग में रखा गया इनको DAR दिया जाए, साफ इनकार कर दिया गया कि इनको DAR नहीं दिया जाएगा, पर इनके वेतन की ही व्यवस्था नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहता हूँ कि जल निगम को एक कर दो, अरे जैसे पहले था वैसे ही कर दो। हमारी ग्रामीण की योजनाओं से तमाम सेंटेज आता था, झांसी की योजनाओं से और तमाम योजनाओं से, उन योजनाओं से जो सेंटेज आता था उससे कम हमें समय से पेंशन तो मिलती थी। लेकिन आज एक पेंशन के लाले पड़े हुए, एक वेतन के लाले पड़े हुए, समयमान, वेतनमान और अनेक प्रकार के जो है कर्मचारी। देखिए हमारी महिलाएं जो आश्रित नियुक्ति के लिए बैठी हुई है, और ऐसी कम से कम कानपुर से 14-15 महिलाएं हैं जो कि जो है जिनको ना पेंशन है ना वेतन है, और पति भी मर चुके हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। इनसे पूछो घर में तुम्हारे क्या है, कहते हैं न मेरे खेती है न बारी है, मैं कहाँ जाऊँ, ये भूखे बच्चे कहाँ जाएंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विभाग में चीनी चुपड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो है कोई करने को नहीं। हमारा DA बाकी, हमारे एरियर बाकी, हमारी पेंशन बाकी। आज एक नया फार्मूला अपनाया गया कि मई की पेंशन और वेतन जो है आहरित करा दिया गया इसी महीने में, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो है कूड़ेदान में डाल दिया गया। जब होगा पैसा तब देंगे, ये मनमानी जल निगम के अधिकारियों की चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि जो है आप इस पर ध्यान दें, ये ग्रामीण की जांच कराएं, ये लग्जरी कमरे, लग्जरी गाड़ियां का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है जब जल निगम में पैसा नहीं है। एक भाई के घर में आटा पिसाने के लिए पैसा नहीं, 4-4 महीने से वेतन के लिए पैसा नहीं, 6-6, 7-7 महीने से वेतन, साल भर के 6 साल से पेंशन जिन लोगों को बाकी है वो नहीं मिल पा रही है। तो हम तो यही योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम इस पर ध्यान देकर हम कर्मचारियों पर, रिटायर्ड कर्मचारियों पर, हमारे यहाँ 60 वर्ष
65-70 वर्ष से कोई नीचे का कर्मचारी नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें और हमारे नियमित तरीके से पेंशन और वेतन भुगतान कराने की कृपा करें। आपकी बहुत बहुत दया होगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पेंशन दो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, पेंशन दो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। ढीला हवाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ढीला हवाली नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोल घूम के टक्कर ले, गोल घूम के टक्कर ले, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।